रामायण काल में मां सीता ने मुंगेर में पहली बार किया था छठ महाव्रत, जहां बना है सीता चरण। और इस मंदिर में आज भी मां सीता के पद चिन्ह है मौजूद। वर्ष के 6 माह मंदिर में रहता है बाढ़ का पानी। मुंगेर में मां सीता ने किया था पहली बार छठ, जहां आज भी उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की मां सीता की पद के चिन्ह है मौजूद। छठ का पर्व उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि इसे महापर्व कहा जाता है। छठ व्रत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर का भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में मां सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर घाट में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आज भी माता सीता के अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ देते चरण चिन्ह मौजूद हैं। सीता मैया के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल के आश्रम में मां सीता ने छठ पूजन किया था। जहां मां सीता ने छठ किया था वह स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मां सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें कहा कि मुद्गल ऋषि के आए बिना यह राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद ही श्री राम सीता माता सहित मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां मुद्गल ऋषि ने ही माता सीता को यह सलाह दी थी कि वह छठ व्रत पूरा करे। आनंद रामायण के अनुसार राम द्वारा रावण का वध किया गया था। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुद्गलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मुद्गल के पास सीताराम को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में रहने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर अर्घ दिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि गंगा का जल स्तर घटने पर 6 महीने ऊपर रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर प्रांगण में छठ करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। सीता चरण है, सीता जी का चरण चिन्ह है इसमें। और अभी इसमें पानी है। पानी सूखने के बाद जनवरी फरवरी में आइए इसका सूखा मिलेगा जो इसका करना है। इसको सीता चरण मंदिर क्यों बोलता है? यहाँ सीता जी छठ व्रत की है। कब?
जब भगवान लंका से आए थे यहाँ जो जग किए थे सीता कुंड में, उसी टाइम का। कौन भगवान आए थे? भगवान राम आए थे, कहाँ से? लंका से वध करके आए थे ना यहाँ यहाँ सीता कुंड में जग करने के लिए। तो सीता कुंड है ना वहाँ बना, उसी टाइम में भगवान माँ जानकी आई थी यहाँ, अथी छठ व्रत किए थे। अरे क्या महत्व है यहाँ? अभी क्या क्या उपलब्ध है यहाँ? यहाँ बस चरण चिन्ह है। ये कौड़ी के दाग है, ये तो देखिए रहे हैं कि कौड़ी के दाग है। और सूप का जो है सो उसी में पानी में, अभी पानी है, पानी में रहता है। ये 2 महीना के बाद ही, 1 महीना के बाद जब आइएगा तभी सूखा मिलेगा। अच्छा ये बताइए बाबा, इससे प्रसिद्ध है, ऐसे ही पर्यटन में नहीं जुटा है तो जो कहिए इसको। भीड़ यहाँ कब लगती है? हाँ, भीड़ यहाँ लगता था पहले 1 जनवरी के हम लोग लगाते थे। अब हमारा गांव कट गया, इधर उधर हो गए। ये जा डेरा डंडा है, थोड़ा सा घर द्वार है, मैं इसमें अभी नहीं लगा पाते हैं। इसे यही एगो खूबी है। छठ पूजन की बस इतना ही दूरा जो है यहाँ छठ आती उठाते हैं हाथ। क्या नाम है? नाम हुआ जया राम राय, घर जाफरनगर, जिला मुंगेर। वहाँ माँ सीता का पदार्पण हुआ था। त्रेता युग में रावण वध के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, माता सीता के साथ यज्ञ करने आए थे कष्टनी घाट के। और उन्होंने यज्ञ किया था, मुगदल ऋषि ने यज्ञ कराया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है, इस नाते माता सीता को मुगदल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूँकि जनता भी संतान होती है तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुगदल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी, सूर्य उपासना की थी। आज भी उस पर्वत पर माता सीता के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उगते हुए सूर्य को उन्होंने उपासना कर जल दिया था, और उदयाचल सूर्य को जहाँ दिया था उन्होंने अस्ताचल सूर्य को दिया था। दोनों पर चिन्ह यहाँ दिखाई स्पष्ट देते हैं। चूँकि यहाँ से सूर्य उपासना अर्थात सूर्य षष्ठी व्रत की उपासना की शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे यह पूजा, यह व्रत लोकप्रिय होता गया और लोक पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में, लोक आस्था के पर्व के रूप में यह प्रचलित होता चला गया। चूँकि इस पर्व में किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती, सामाजिक समरसता के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर सब लोग निष्ठा और धर्म के साथ पूजा करते हैं। और पूजन के क्रम में जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं, इस अवसर पे जो भी ऋतु फल हैं उन फलों को चढ़ाया जाता है। 4 दिवसीय यह महापर्व, पहले दिन महिलाएं स्नान ध्यान पूरा निष्ठा के साथ करती हैं, संकल्प लेती हैं 4 दिन के अनुष्ठान का। दूसरे दिन उपवास रहकर दिन भर का पूरा एकदम निराहार रहकर, उपवास रहकर बिना जल के वो रात में खरना का प्रसाद खाती हैं पूजनोपरांत। और तीसरे दिन वो फिर सूर्य की उपासना के संकल्पित व्रत को 48 घंटे का वो व्रत होता है, वो निराहार रहकर वो पूरा करती हैं। षष्ठी के दिन दिन भर और सप्तमी के दिन उदयाचल सूर्य के अर्घ के बाद ही वो फिर जल आदि ग्रहण करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित कौशल किशोर पाठक।